हालेलुया। परमेश्वर में आप सबको जय मसीह की। आपके अपने जीवित चैनल परमेश्वर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे चंगे होंगे और परमेश्वर में आशीषित होंगे। अगर यदि आपके कोई प्रार्थना के विषय हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप साझा कर सकते हैं। हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आज मैं एक विषय लेके आया हूँ, एक कहानी लेकर आया हूँ। मुझे परमेश्वर ने एक सपना दिया और इस सपने में इस कहानी को दिखाया और मुझसे परमेश्वर ने इस कहानी के लिए कहा कि मैं इस कहानी को आप सबके साथ साझा करूं। तो आज मैं इसी कहानी को लेकर आया हूं। इस कहानी का नाम है चाहत। तो आइए इस कहानी में चलते हैं और परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है इस कहानी के ज़रिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दो सखी थी जिनकी दोस्ती बहुत ही घनिष्ठ थी, जिसमें से एक का नाम कल्पना था और दूसरी का नाम रूही था। कल्पना मसीह से मिलना चाहती थी। उसने रूही से कहा हम प्रभु से मिलने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें कभी दर्शन नहीं दिए और ना ही कभी हमसे बात की है। उसने कहा मेरी ख्वाहिश है कि प्रभु रूबरू होकर मुझसे बात करें। लेकिन कल्पना अपने घर परिवार वालों से बहुत परेशान थी। वहाँ उस घर परिवार में बहुत वाद विवाद होते थे, इसलिए बहुत हमेशा वो दुखी रहती थी। उसने कहा हम कुछ भी हो लेकिन प्रभु से मिलने चलेंगे। लेकिन कल्पना ने कहा कि ना तो मेरे पास पैसा है, ना कोई ज़रिया है और ना मेरे परिवार का कोई सहयोग है। कल्पना ने कहा इन सबसे बड़ी एक चीज़ है कि मेरी प्रभु यीशु से मिलने की चाहत बहुत है। तो रूही ने कहा चाहत है ना तो हम ज़रूर चलेंगे। कल्पना ने कहा रूही से कि प्रभु जहाँ रहते हैं, जहाँ पैदा हुए हैं और जो लोग वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ जाने के लिए हमारे पास ना तो पैसे हैं और वो स्थान भी बहुत दूर है। तो रूही ने कहा कि कोई बात नहीं, जब चाहत उसने पैदा की है तो वो वहाँ पहुँचने का ज़रिया भी वही बनाएंगे। ज़रिया कोई नहीं था, लेकिन दोनों सखियों ने तैयारियाँ कर ली। उनके घर परिवार वालों ने इस मुद्दे पर आपत्ति जताई कि तुम दोनों अकेली जाओगी, यह सही नहीं है, लेकिन वह दोनों नहीं मानी। इसी दौरान किसी चर्च से उनके पास संदेशा आया कि हम फलानी तारीख फलाने दिन प्रभु के देश जाएंगे। इसमें सब कुछ फ्री है, जो कोई हमारे साथ आना चाहता है वह आ सकता है। यह सुनकर कल्पना और रूही का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वह जाने के लिए अपने घर से निकल पड़ी। जब वह सफ़र में जा रही थी तो कल्पना से वह समय कट नहीं रहा था, क्योंकि वह वहाँ पहुँचने के लिए बहुत उत्सुक थी। लेकिन लगन चाहत बहुत थी। जैसे एक प्यासे को पानी की चाहत होती है, वैसी ही चाहत उसकी थी। सफ़र में रूही ने कल्पना से कहा कि तू कुछ खा पी ले, क्योंकि तूने कुछ भी खाया पिया नहीं है। कल्पना ने कहा मुझे कुछ भी खाना पीना नहीं है, मुझे प्रभु यीशु से मिलना है, उनसे बात करनी है, बस मेरी यही चाहत है। मुझे ये मिल गया तो समझो सब कुछ मिल गया। इस दौरान सफ़र चलता रहा, समय बीतता गया और वह प्रभु के देश पहुंच गए। वहाँ पहुंचकर चर्च के सभी लोग उस जगह का आनंद ले रहे थे। कोई घूम रहा था, कोई उस जगह की चीज़ों को निहार रहा था, कोई तस्वीरें ले रहा था। सब अपने अपने तरीके से उस जगह का आनंद ले रहे थे। लेकिन कल्पना, जिसकी प्रभु यीशु से मिलने की चाहत थी, वह वहाँ की मिट्टी पर बैठ गई और प्रभु के ध्यान में मग्न हो गई। प्रभु यीशु के ध्यान में मग्न हुए कल्पना को 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, लेकिन वह मग्न ही रही। इसी दौरान चर्च की संगति से संदेश आया कि भोजन की व्यवस्था की गई है, आप सब आकर भोजन कर लें। फिर रूही ने कल्पना को झकझोरते हुए कहा उठ, तू भी भोजन कर ले, तूने अभी तक कुछ भी खाया पिया नहीं है। यह सुनकर कल्पना उठी और रूही के साथ भोजन के लिए चल दी। लेकिन अचानक वो मन में कहने लगी हाय, मैंने प्रभु को अकेला छोड़ दिया। मैं तो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि प्रभु आएंगे, मुझसे बात करेंगे। फिर उसने रूही से कहा कि तू जा और भोजन कर ले, मैं अभी यहाँ थोड़ी देर और बैठूंगी। तब रूही ने कहा तू पागल है। तब कल्पना ने कहा मैं उसके लिए पागल हूँ, मेरी प्रभु यीशु के लिए ऐसी ही चाहत है।
लोग ये कहते हैं कि प्रभु ने हमसे बात की, हमें दर्शन दिए, वह मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मेरी चाहत कैसे पूरी होगी। कल्पना ने कहा कि जब से मैंने प्रभु को पहना है तब से मैं भूखी प्यासी हूँ कि प्रभु मुझसे बात करें, मुझे दर्शन दें। उसने रूही से कहा, तू जा, मैं अभी यहाँ और बैठूंगी। तब रूही ने कहा कि तू 2 घंटे से यहाँ बैठी है और तूने कुछ भी खाया पिया नहीं है, अब यहाँ कितनी देर और बैठेगी, अब और क्या देखना चाहती है। तब कल्पना ने कहा, सब कुछ देखा लेकिन मेरी चाहत अभी अधूरी है, मैं प्रभु के दर्शन के लिए तड़प रही हूँ। कल्पना नहीं मानी तो वह सब चर्च के लोग भोजन के लिए चले गए और कल्पना प्रभु की प्रार्थना में बैठ गई और उसका प्रार्थना में पहला शब्द यही था, प्रभु कब पूरी होगी मेरी चाहत। उसने कहा, लोगों को धन, दौलत, औलाद और अन्य प्रकार की चाहत होती है, लेकिन प्रभु मेरी चाहत तो तू है, मेरा प्यार भी तू है, तड़प में भी तू है। वहाँ उसने चप्पे चप्पे पर बैठकर यही प्रार्थना की, लेकिन वहाँ उसे कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे शाम हुई, शाम से रात हुई और चर्च के सब लोगों ने वहाँ से चलने का निर्णय लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कल्पना उनके साथ नहीं थी तो उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया और जब वह उन्हें मिली तो वह ज़मीन पर उस मिट्टी में बेसुध होकर सो रही थी। तो रूही ने उसे उठाया, कहा कि तुझे होश भी है कि समय क्या हो रहा है, आधी रात बीत चुकी है और तू अभी तक यहाँ पड़ी है। तो कल्पना ने कहा, अरे पगली, बड़ा सुकून है इस चाहत में। वहाँ जितने भी चर्च के लोग थे उन्होंने कहा कि शायद प्रभु ने इसको दर्शन दिए हैं, इससे बात की है, तभी तो इसमें इतनी शांति है, क्योंकि वह हमेशा दुखी और परेशान रहती थी। इसमें अलग ही चाहत है, पागलपन है प्रभु के लिए, और इसमें कुछ खाया पिया भी नहीं है, इसमें तो प्रभु यीशु के लिए एक अलग ही दीवानगी है। फिर रूही ने कहा, इसे यहाँ से ले चलो, मुझे डर है कि कहीं ये जान अपनी भी ना दे दे प्रभु यीशु को। अगर ये नहीं गई तो इसके घर वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर चर्च के लोगों ने उसके मुंह पर पानी मारा, उसे उठाया। तो कल्पना ने कहा, मुझे क्यों उठाया, मैं तो बड़े सुकून से सो रही थी। आखिरकार वह सब उसे उठाकर ले आए और वह घर पहुंच गई। वह घर तो पहुंच गई, लेकिन घर वाले उसे पसंद नहीं करते थे, उसकी बातों पर आपत्ति जताते थे, क्योंकि वह प्रभु में लीन रहती थी। फिर समय बीतता गया, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, कल्पना ने कुछ भी खाया पिया नहीं, क्योंकि उसकी चाहत ही अलग थी, उसकी तड़प ही अलग थी। उसकी चाहत में सिर्फ एक ही चीज़ शामिल थी, प्रभु को देखना, उसको पाना। वह चर्च गई। पास्टर ने पूछा, आपको वहाँ कैसा लगा? कल्पना ने कहा, मैं वहाँ दोबारा जाना चाहती हूँ, मेरी चाहत अभी अधूरी है। फिर पास्टर जी ने कहा, हमने प्रभु के चाहने वालों का रिश्ता देखा है, लेकिन यह कैसी चाहत है कि 1 सप्ताह से तुम प्रभु की चाहत में भूखी प्यासी हो और तुम्हारी चाहत पूरी नहीं हो रही है और प्रभु भी तुम्हारी चाहत पूरी नहीं कर रहे हैं। फिर पास्टर जी ने उस बहन के लिए प्रार्थना की कि प्रभु इस बच्ची को अपनी शांति और अपने अनुग्रह से भरें। कुछ समय बीतने के बाद कल्पना बीमार हो गई। उसके परिवार वालों ने कहा कि इसको कोई छूत की बीमारी हो गई है, अगर यह घर में रही तो परिवार के और लोगों को भी बीमारी हो जाएगी। इसके बाद परिवार वालों ने निर्णय लिया कि कल्पना को चर्च को दे देंगे। जब वह चर्च ले गए तो वहाँ यह कहकर मना कर दिया कि यहाँ प्रार्थना होती है, हमारे पास इसके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद उसके घर वालों ने उसे त्याग दिया, लेकिन उसकी सखी रूही ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने कहा, आज तेरा कोई अपना तेरे साथ नहीं है। तब कल्पना ने कहा, मेरी चाहत ही अलग है और जो सुकून मेरे पास है वह किसी के पास नहीं है। इस पर रूही ने कहा कि आज तुझे इतनी बड़ी बीमारी है और तुझे कोई अपने पास नहीं रखना चाहता, लेकिन तू कह रही है कि तुझे सुकून है। ये कैसा सुकून है और ये कैसी चाहत है, मेरी समझ से बाहर है। तब रूही ने कहा, दुनिया ने आज तेरा साथ छोड़ दिया है, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी, तुझे त्यागूंगी नहीं। फिर रूही ने एक कमरा किराए पर लिया और कल्पना के लिए वहाँ रहने की व्यवस्था कर दी। एक रात जब वह सो रही थी तो कल्पना को सपना आया। उसे आवाज़ आई, चल उठ, कहीं जाना है, तेरी चाहत में दम था इसीलिए मैं आया हूँ। तूने कहा मैं अकेली हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मेरी चाहत पूरी नहीं हुई है।
वे उठकर साथ चल दी। उसने अलग अलग जगह देखी, अलग अलग लोग देखे, दुनिया देखी, अपना घर देखा। उसने देखा कि उसके जाने के बाद किसी को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। प्रभु आत्मा में उसे हर जगह घुमा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जिन लोगों का रिश्ता तेरे साथ था उन्हें आज तेरी ज़रूरत नहीं है, इसके बावजूद तेरी चाहत सबसे पहले है, इसलिए मैं आया हूँ। यह सब देखने के बाद वह आकर सो गई। फिर सुबह उठी, स्नान किया, कपड़े पहने और अपने साथ एक थैला लिया और रूही से बोली, अपनी सखी से, मैं जा रही हूँ और आज के बाद मुझे ढूंढना नहीं। रूही ने कहा, तू पागल है, तू कहाँ जा रही है? उसने कहा, मेरी चाहत अलग है, मेरी चाहत पूरी नहीं हुई है। और कल्पना ने वहाँ से चली गई। उसे रास्ते में जो भी मिला, बीमार, दुखी, उसने उन सब के लिए दिल से दुआ की और आगे बढ़ गई। रास्ते में कल्पना को एक बुजुर्ग महिला मिली जो बहुत बीमार थी। वह पानी मांग रही थी, लेकिन बीमारी के कारण कोई उसे छूना भी नहीं चाहता था। कल्पना ने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया, उसके लिए प्रार्थना की कि प्रभु तुम्हें शांति और शिफा दे। इसके बाद वह आगे बढ़ गई। कल्पना जहाँ गई, जिस से मिली, सबसे यही कह रही थी कि मेरी चाहत अभी अधूरी है, चाहत अभी पूरी नहीं हुई है। जितने लोगों के लिए भी कल्पना ने प्रार्थना की, उन सब के जीवन में प्रभु का बड़ा काम हुआ। बीमार चंगे हुए, दुष्ट आत्मा से छुटकारे हुए, बहुत से असंभव काम भी संभव हुए। जो भी दुआ कल्पना के द्वारा हुई, उन सब का जवाब प्रभु ने दिया। जिनके लिए कल्पना ने दुआ की, वह सब उसे ढूंढने लगे। वह अकेली ही थी, लेकिन उसकी चाहत पूरी नहीं हुई। वह चलती गई और उसके साथ काफिला जुड़ता गया, जबकि वह अकेली थी। एक स्थान पर आकर वह ठहर गई और पीछे से आवाज आई, रुक जा, पीछे मुड़कर देख। तूने कहा कि तेरी चाहत पूरी नहीं हुई, अब और कितनी चाहत पूरी करेगी। देख, तूने कितने सारे बीज बोए हैं, कितने लोग तेरे साथ जुड़ गए हैं। देख, तुझे कितने लोग चाहत में याद कर रहे हैं, प्यार में याद कर रहे हैं, दुआओं में याद कर रहे हैं। जिन जिन की तूने दुआएं की, वह सब तेरे पीछे हैं। फिर कल्पना ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ इतने लोग थे कि 2-4 गांव भी इकट्ठी कर दिया जाए तो भी वह भीड़ कम नहीं होगी। फिर प्रभु ने कहा, ये था तेरी चाहत में, इसलिए पूरी नहीं हुई। मैं जिसके अंदर समा जाऊंगा, उसकी चाहत कभी पूरी नहीं होगी। उसे धन दौलत की चाहत नहीं होगी, उसे सिर्फ मेरी चाहत होगी। प्रभु ने कहा, अगर तू 2-4 गांव और इकट्ठे कर लेगी मेरी चाहत में, तो भी तेरी प्यास खत्म नहीं होगी। यह है मेरी चाहत का असर। प्रभु ने कहा, तू चाहती थी मैं रूबरू हो जाऊं, तुझसे बात करूं, तुझे जवाब दूं। आँख उठाकर देख, कितने सारे जवाब हैं तेरे आसपास, जो जवाब में तेरी चाहत पूरी कर रहे हैं। फिर प्रभु ने कहा, मेरा चोला पहनकर तूने मेरे जैसे काम किए, चाहत अब भी पूरी नहीं हुई, संतुष्ट है? तू कहती थी मैं खाली हूँ, कुछ भरा भरा है। प्रभु ने कहा, जिसके अंदर मैं समा गया, उसकी चाहत कैसे पूरी हो सकती है? मेरी चाहत में जो होगा वह पूरी होगी ही नहीं। कल्पना ने कहा, मेरा जीवन तेरी चाहत में गुजर गया, तेरी चाहत में ही खत्म हो गया। यहाँ देखिए, चाहत किसकी थी? कल्पना की। वह दुख तकलीफ़ की मारी थी। जितने लोग उसके साथ चले, उनकी दुख तकलीफ़ें दूर हुई, उनकी चाहतें पूरी हुई कल्पना की दुआओं से। क्यों? क्योंकि उसकी चाहत अधूरी थी, इसलिए उसने दूसरों की चाहत पूरी की। इतनी चाहत पूरी हुई कि प्रभु ने खुद आकर जवाब दिया, देख, तेरे से कितने लोगों की चाहतें पूरी हुई हैं। तू कहती थी मेरे अंदर चाहत है, अब तो ठहर जा, अब तो मैं तेरे अंदर समा गया हूँ, और कितनी चाहत पूरी करेगी। फिर प्रभु ने कहा, अब चल मेरे साथ, क्योंकि तू अकेली दुनिया में ऐसी है कि तेरे जैसा कोई नहीं है। तो मैं तुझे इस दुनिया में कैसे अकेला छोड़ दूँ? इस दुनिया का आधार मैं हूँ। तू मिट्टी में, कण कण में मुझे ढूंढ रही है, तो तुझे तड़पने के लिए मैं कैसे छोड़ दूँ? मैं तुझे अपने पास रखूँगा। फिर क्या हुआ? फिर कल्पना की आत्मा शरीर से निकलकर प्रभु के साथ उस स्वर्ग में चली गई। सोचो, अगर कल्पना की चाहत पूरी हो जाती तो क्या वह और लोगों की चाहत पूरी कर पाती? मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु की चाहत क्या है? प्रभु की चाहत है कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ें बचाई जाएं। हम सबको भी प्रभु के राज्य के लिए काम करना है,
उनके धर्म और राज्य की खोज करनी है। जैसे कल्पना ने प्रभु के लिए चाहत को प्रथम स्थान पर रखा और उसी चाहत में प्रभु के काम को किया, ऐसे ही हम सबको भी प्रभु की चाहत को प्रथम स्थान पर रखना है और प्रभु के राज्य के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके काम करना है। देखिए, प्रभु के लिए हम जितनी चाहत रखते हैं उतना ही उसको जानने के लिए चाहत बढ़ती है, क्योंकि जितना हम प्रभु को जान पाते हैं उतना और जानने की चाहत बढ़ती है। देखिए, कल्पना की चाहत में कितने लोग आशीष पा गए और प्रभु की कितनी बड़ी महिमा हुई और अंत में प्रभु भी उसको मिल गए और प्रभु उस आत्मा को स्वर्ग ले गए और वह आत्मा उद्धार पा गई। अंत में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ और वहीं पर विराम करता हूँ अपनी बातों को, कि हमें प्रभु के लिए ऐसी चाहत रखनी है ताकि हमें भी प्रभु के दर्शन हो सकें और हम अनंत काल के वासी हो सकें, जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोगों ने इस कहानी से आशीष पाई होगी और प्रभु की आत्मा ने इस कहानी के ज़रिए आपके मनों से, दिलों से, आपकी आत्मा से बात की होगी। तो आइए आप इस कहानी के लिए, इस प्रभु के इस जो भी अगुवाई की, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, जैसे आपने कहा वैसे इस कहानी को आपके बच्चों के सामने रखा। प्रभु जी, अगर कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप, कोई दुष्टता जाने मुझसे हो गई है तो प्रभु, कोई दुष्टता हो गई है तो उस सब के लिए, मुझसे मेरे भाइयों ने से हो गई तो उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। प्यारे यीशु, हमें क्षमा करना मेरी विनती है, प्रार्थना है, नम्र निवेदन है आपसे। प्रभु, हम सबको, मैं अपने आप को, हमारी फैमिली को, हमारे भाई बहनों को, उनकी फैमिली को पिता मैं आपके पवित्र में रखता हूँ, आपके अधिकार से। हम सबके चारों ओर आपके पवित्र लहू का, आपके स्वर्गदूत का बाड़ा लगाता हूँ आपके अधिकार से। प्यारे यीशु, मैं दुआ मांगता हूँ, ये कलाम की बातें जो परमेश्वर, जो आपने जो अगुवाई की परमेश्वर, ये वीडियो वहाँ ज़रूर पहुँचे जहाँ आप चाहते हैं परमेश्वर, वहाँ ज़रूर पहुँचे जहाँ इसकी ज़रूरत है खुदावन यीशु मसीह। और मैं विश्वास करता हूँ ये वीडियो परमेश्वर आपकी महिमा को, आपके आशीष को लेकर आएगी खुदावन, एक एक से बातचीत करेगी खुदावन, आपकी आत्मा का बड़ा काम होगा परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ खुदावन, मैं तेरी महिमा को चाहता हूँ परमेश्वर, ज़्यादा से ज़्यादा तेरी महिमा हो हमारे जीवन से खुदावन यीशु मसीह। तो मैं चाहता हूँ परमेश्वर, ये जो भी कहानी है परमेश्वर जो आपने दी परमेश्वर और अगुवाई की, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, ज़्यादा से ज़्यादा साझा हो परमेश्वर उन लोगों तक जहाँ इसकी ज़रूरत है खुदावन, ताकि और भी भीड़ें बचाई जा सके। अगर आप इस कहानी के ज़रिए हमें कोई करेक्शन में लेना चाहते हैं तो हम करेक्शन में आ सके खुदावन। प्रभु, हमारी अगुवाई करना, हमसे बातचीत करे स्टोरी खुदावन, ये कहानी परमेश्वर, जिस मकसद से परमेश्वर इस कहानी को आपने हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर, वो मकसद हमारे जीवन से पूरा होने पाए। पिता, सब कुछ आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। आपने कहा सारे विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ मेरे सम्मुख उपस्थित किए जाए। मैं धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके सम्मुख उपस्थित करता हूँ, आपकी सीधी इच्छा पूरी हो। प्यारे यीशु, मरकुस 11:24 आपने कहा कि मेरे बच्चों, विश्वास से जो कुछ तुम प्रार्थना में मांग लो तो प्रतीति कर लो, वो हो गया। प्रभु जी, प्रतीति करते ही हो गया यीशु के नाम से। सारा आदर, सारी महिमा मैं आपको देता हूँ पिता, और इस दुआ को यीशु के जीवित और पवित्र और सामर्थी नाम से मांग लेता हूँ। दया के साथ सुने और ग्रहण कीजिए प्यारे यीशु मसीह, आमीन। अगर आपकी ये बात, कलाम दिल, ये बातें, ये कहानी दिल तक पहुँची है, आप चाहते हैं कि आप और परमेश्वर की महिमा हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बहुत लोग मेरे चैनल्स को देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने कुछ ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए परमेश्वर की महिमा के लिए ऐसे वचन को, ऐसी कहानी को परमेश्वर की अगुवाई में होकर लाता रहूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।